हाय एवरीवन दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं मेरे चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, क्या ये सच है कि कोरोना की वैक्सीन सितंबर तक आ जाएगी? क्या वाकई में कोरोना की वैक्सीन जो है वो बन के रेडी होने वाली है? और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कोरोना वायरस के बढ़ते एपिडेमिक के बीच। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा फैल गया है ये बीमारी कि इसने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले रखा है। और ये न्यूज़ जो है कि कोरोना की वैक्सीन जो है ये सितंबर तक बन के आ जाएगी, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सभी के लिए। तो क्या वाकई में अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी मॉडर्ना कंपनी जो है ये वाकई में ऐसी वैक्सीन तैयार करके ले आएगी सितंबर तक? इंडिया के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो अगले वर्ष से पहले इस बीमारी की वैक्सीन को, कोरोना की वैक्सीन को लेके नहीं आ पाएंगे। तो क्या सच में अमेरिका वाले हमसे इतने आगे हैं, या फिर चाइना वाले इतने आगे हैं जो ये वैक्सीन की खोज हमसे पहले ही कर लेंगे? तो दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को अब बस इंतजार है उसके वैक्सीन की, कि भारत, अमेरिका, चाइना, इटली, ब्रिटेन, ऐसे बहुत सारे देश है, इजराइल है आपका। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जो इस वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या जो है वो 54,62,638 हो गई है, जबकि 3,45,406 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। अकेले अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत में 1.32 लाख लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, और अभी तक 54,441 लोग ठीक हो चुके हैं। और मौतों का आंकड़ा देखिए, ये 3,867 की संख्या में बढ़ गई है। तो रोज रोज ये मौतें बढ़ती जा रही हैं, कभी 135, कभी 150। आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सभी का आंकड़ा है कि कहाँ पे कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो अकेले महाराष्ट्र जो है वो 1,500 तक पार कर चुकी है, यहाँ पे 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पे 250 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो क्या ऐसा ही हाल रहेगा कोरोना वायरस का? क्या कोई वैक्सीन बन के आ पाएगी, या फिर हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? तो भारत की कुल 6 कंपनीज जो है वो कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। दरअसल भारत में पूरी दुनिया की वैक्सीन बनाने में सारी कंपनीज काम कर रही हैं। जितनी भी दवा की कंपनीज हैं वो सब दावा कर रहे हैं कि हम जो है इस दवा को सबसे पहले बना के ले आएंगे, लेकिन भारत की सिर्फ 6 कंपनीज हैं जो कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं, जिनमें है भारत में जाइडस कैडिला 2 वैक्सीन पर डेवलप करने में जुटी है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई और भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स एंड आगे है आपका माइनेक्स, ये एक एक वैक्सीन बना रही है। तो क्या वाकई में इतनी सारी वैक्सीन बन के तैयार हो पाएगी? क्या माइनेक्स जो है वो वैक्सीन बना पाएगी? क्या हमारे भारत के जो 6 इंस्टीट्यूट हैं, ये वाकई में, ये जो 6 बड़ी कंपनीज हैं, ये वाकई में कोरोना की वैक्सीन बना पाएंगी? तो दोस्तों, कोरोना पेंडेमिक को मात देने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक, भारत, बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग भी कोशिश कर रहे हैं, भारत के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं इसकी वैक्सीन बनाने में। भारत भी पीछे नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी भी वैज्ञानिकों का हौसला दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं कि आप सभी लोग कोरोना की वैक्सीन को डेवलप करें, भारत सरकार आपके साथ है, भारत सरकार इसमें मदद भी कर रही है। तो भारत में 6 फार्मा कंपनी वैक्सीन पर खोज कर रही है, सभी का रिसर्च अभी जारी है, लेकिन ये शुरुआती स्टेज है। वैक्सीन बनाने में 3 कंपनी सबसे आगे हैं इंडिया की, जो है सीरम इंस्टीट्यूट, जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक। ये तीनों कंपनीज जो हैं अभी सबसे आगे चल रही हैं इंडिया में, जो कि कोरोना की वैक्सीन डेवलप करने की खोज कर रही हैं। ये सभी एक साथ साल के अंत तक वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं कि साल के अंत तक हमारे इंडिया में ये वैक्सीन बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि कोरोना वायरस जितनी तेजी से फैल रही है, मुझे लगता है कि जब तक वैक्सीन बन के आएगी तब तक कोरोना वायरस कहीं खत्म ना हो जाए। मान लीजिए अगर सितंबर या फिर साल के अंत तक ये वैक्सीन बन के रेडी होती है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये बीमारी तब तक खत्म हो जाएगी, और पता नहीं तब तक अगर ये बीमारी खत्म हो जाती है तो किसी मनुष्य पे इस वैक्सीन का हम सफल प्रयोग कर पाएंगे या नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस बात की खबरें भी आ रही हैं कि सितंबर
के महीने तक कोरोना की वैक्सीन बन के आ जाएगी, और ये दावा कर रही है अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी। ठीक है, तो कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी शुरुआती ट्रायल सफल रही है और सितंबर तक इसकी 11 करोड़ डोज बनकर तैयार कर ली जाएगी। तो इटली, इजराइल, ब्रिटेन, भारत, चाइना, अमेरिका, ये सारे देश सभी कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना के साइंटिस्ट जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जिसके शरीर में ये वैक्सीन डाली गई है उनके शरीर में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या वाकई में ये सब हो रहा है या फिर सिर्फ अफवाहें ही हैं, या फिर लोगों को सिर्फ एक तरीका है बरगलाने का? देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी ने ये भी कहा है कि अब वो 600 लोगों में एक साथ ये वैक्सीन डालेगी, और ये लोग 18 से 45 वर्ष के होंगे और आधे लोग इनमें 55 वर्ष के ऊपर के होंगे। अगर ये ट्रायल सफल हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में 2500 लोगों पे ये वैक्सीन ट्राई की जाएगी, और उनमें अधिकतर कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे, और इनमें 3-4 मंथ जरूर लग जाएगा। यानी कि ये वैक्सीन जो है ये सितंबर तक बनने का ये कंपनी दावा कर रही है कि ये सितंबर तक ये जो वैक्सीन है ये मार्केट में जरूर आ जाएगी। अगर 3-4 मंथ लगता है या फिर अभी 3.5 मंथ लगता है तो आप देख सकते हैं अभी मई चल रहा है और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का टाइम है, 3-3.5 महीने का। तो ये वैक्सीन तो है 3.5 महीने तक, 4 महीने तक वो लाने का दावा कर रही है। तो ये वैक्सीन सितंबर तक जरूर मार्केट में आ जाएगी। मॉडर्ना कंपनी का यह भी कहना है कि वो भारत की किसी दवा कंपनी को कोरोना की डोज बनाने का काम सौंप चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब मॉडर्ना कंपनी पे इतने ज्यादा भरोसा क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसी कंपनी ने 9 महीने में सबसे पहले दोस्तों इबोला वायरस की दवा बनाई थी, यानी कि इन्होंने ही इबोला वायरस वैक्सीन को तैयार किया था। तो इसीलिए ये कंपनी जो है ये भरोसेमंद है और ये दावा कर रही है, तो लोगों का भरोसा इसके साथ जुड़ा हुआ है। कंपनी का यह भी कहना है कि कई सारे टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं और अब वैक्सीन बनाने का काम भी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ने भी एक दावा किया था कि कोरोना वायरस की दवा का टेस्ट उन्होंने एक मंकी पे किया है, और ये जो परीक्षण किया गया है वो बिल्कुल सफल रहा है। पर 2 दिन के बाद उन्होंने इस न्यूज को फेक बताया। उन्होंने बोला कि ये दावा बिल्कुल गलत है। तो ये दावा बिल्कुल उनका गलत साबित हुआ है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कुछ कंपनीज रैट पे भी ट्रायल कर रही है। चीन वालों ने भी कहा कि ये दावा किया था कि उनकी जो दवा है वो चूहों पर सफल रही है, पर आगे उन्होंने भी कुछ रिपोर्ट नहीं दी, कुछ भी उन्होंने कहने से मना कर दिया। इटली तथा इजराइल वालों ने भी दावा किया था कि कोरोना का एंटीडोज रेडी हो गया है, पर ये सब दावे झूठे निकले। भारत ने अब तक 3,867 लोग जो है वो कोरोना की वायरस की वजह से मर चुके हैं, और लगभग कितने ज्यादा लोग बीमार हैं आप सभी लोग जान सकते होंगे कि यहाँ पे 3,45,604 लोग 406 लोगों की मौत हो चुकी है पूरी दुनिया में। यानी आप समझ सकते हैं कि 3 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे मर चुके हैं अभी तक, यानी कि 3.5 लाख होने का ये आंकड़ा पहुंचने ही वाला है, और लगभग 54 लाख के बराबर लोग जो है वो इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है। चीन के वुहान से स्टार्ट हुआ ये बीमारी पूरी दुनिया को कैसे अपने आगोश में ले रहा है, और केवल एक ही देश है जो इस बीमारी से अब फ्री हो गया है। उन्होंने कोरोना पेंडेमिक को पेंडेमिक ना होते हुए उन्होंने खुद को क्या किया है, उन्होंने खुद को कोरोना एपिडेमिक उन्होंने घोषित कर दिया है। तो और उन्होंने अपने देश की बॉर्डर्स भी ओपन कर लिए हैं आसपास के राज्यों के साथ, आसपास के देशों के साथ, सॉरी। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी जो है वो कितनी तेजी से लोगों को अपने आगोश में लेती है। कोई भी इंसान इससे बचा नहीं हुआ है, और इंसान ही नहीं, ये बीमारी इतनी ज्यादा फैली है कि ये लोगों को भी अपने आगोश में लेती है, और जानवरों पे भी ये काम कर रही है। केवल स्लोवेनिया ही ऐसे ही देश है जिन्होंने घोषणा कर दी है कि हमारा जो देश है वो कोविड-19 से मुक्त हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी देश हैं वो सब ग्रसित हैं, लेकिन सिर्फ एक यूरोपीय देश स्लोवेनिया ऐसा है जिन्होंने खुद को कोविड-19 से मुक्त करने की घोषणा की है। और ईयू के जितने भी सदस्य देश हैं वो स्लोवेनिया के सरकार ने 15 मई को ये बात कही थी कि वो कोविड-19 संक्रमण से
अब संक्रमण को अब नियंत्रित कर सकते हैं और उनका जो देश है वो अब कोविड-19 से फ्री है। थैंक यू। आज के वीडियो के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है।